आरजेडी ने 22 सीटों की मांग की है। क्या लगता है कि आरजेडी का इम्पैक्ट, लालू यादव तेजस्वी का इम्पैक्ट यहाँ पे झारखंड में है? क्योंकि बार बार जिक्र होता है, क्योंकि लालू यादव यादवों के नेता हैं, तो यादव वोट बैंक पर यहाँ बिहार में भी, झारखंड में भी पकड़ है। क्या हम यादव की नेता नहीं है क्या? हम 5 साल तक शिक्षा मंत्री रहे। हम अपने क्षेत्र से 2-2 बार विधानसभा जो जीत के आए हैं, पहले जिला परिषद जीत के आए, उसके पहले गरीबों को पढ़ाने का काम करके आए। हम यादव नहीं है क्या? तो यादव का नेता कोई नहीं, हम एक कार्यकर्ता के नाते कार्य करते हैं, और जो लोगों की सेवा करेगा, जो लोगों की चिंता करेगा, नेता वही हो। मैम, आप लोग अंदर में नाराज क्यों हो गई? कि उनको भाजपा को देखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो बस गठबंधन के लोगों से ही बुलवाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमें समय नहीं दिया और हम इसी के लिए। वो कौन सा मुद्दा था मैम जिस पर आप लोग बोलना चाहते थे? वो कौन सा एजेंडा था जिसके जरिए आप सरकार को घेरना चाहते थे और मौका नहीं मिल पाया? देखिए, एजेंडा तो हमारे पास कोई कमी नहीं है। पूरे प्रमुख 2-3 एजेंडा जो है जिस पर सरकार को घेरना चाहते हैं, जिस आप मानते हैं कि वो सबसे कमजोर नब्ज है सत्ता पक्ष की। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि झारखंड की डेमोग्राफी बिल्कुल चेंज हो गई है। धर्मांतरण इतनी तेजी से बढ़ रहा है, उसको रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। भ्रष्टाचारियों को इतना संरक्षण मिल रहा है कि कल दिन दहाड़े आपने देखा कि जो वार्ड पार्षद 3-3 बार रह चुके हैं, उनकी दिन दहाड़े गोली मारी जाती है उनको। उसके बाद में जिस प्रकार से युवाओं को ठगने का इन्होंने काम किया, युवाओं के साथ वादा खिलाफी इन्होंने किया, तो ये सारे चीज़ों को लेकर के हम जवाब देना चाह रहे थे और सरकार से प्रश्न करना चाह रहे थे कि आपने जो वादा किया, उस वादा का क्या हुआ। नमस्कार, मेरे साथ कोडरमा की विधायक नीरा यादव जी हैं। मैम, आप लोग अंदर में नाराज़ क्यों हो गई? देखिए, एक तो होता है वाद विवाद में कि एक नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मिलता है, और दूसरा है कि जब सभी दलों को समय का आवंटन किया जाता है, तो उसमें हमारा भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल के रूप में, विपक्ष के रूप में है, तो उनको भी समय मिलना चाहिए। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने विपक्ष के नाते तो हमारे नेता प्रतिपक्ष को बोलने के लिए दिया, लेकिन समय जो हमारे दल को मिलना चाहिए उसमें इन्होंने बोलने का समय नहीं दिया। इसलिए हम लोगों ने अपना अधिकार लेने के लिए केवल भाई हमारे दल को जो समय मिलना चाहिए वो समय आप क्यों नहीं दे रहे, इसको लेकर के हम लोगों ने आग्रह किया, लेकिन वो मानने से बिल्कुल इनकार हो गए, क्योंकि उनको भाजपा को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो बस गठबंधन के लोगों से ही बुलवाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमें समय नहीं दिया और हम इसी के लिए। वो कौन सा मुद्दा था मैम जिस पर आप लोग बोलना चाहते थे? वो कौन सा एजेंडा था जिसके जरिए आप सरकार को घेरना चाहते थे और मौका नहीं मिल पाया? देखिए, एजेंडा तो हमारे पास कोई कमी नहीं है। पूरे प्रमुख 2-3 एजेंडा जो है जिस पर सरकार को घेरना चाहते हैं, जिस आप मानते हैं कि वो सबसे कमजोर नब्ज है सत्ता पक्ष की। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि झारखंड की डेमोग्राफी बिल्कुल चेंज हो गई है। धर्मांतरण इतनी तेजी से बढ़ रहा है, उसको रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। भ्रष्टाचारियों को इतना संरक्षण मिल रहा है कि कल दिन दहाड़े आपने देखा कि जो वार्ड पार्षद 3-3 बार रह चुके हैं, उनकी दिन दहाड़े गोली मारी जाती है उनको देखने के लिए हम लोगों ने पारस अस्पताल, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ, नेता प्रतिपक्ष जी के साथ हम लोग गए थे उनसे मिलने के लिए। उसके बाद में जिस प्रकार से युवाओं को ठगने का इन्होंने काम किया, युवाओं के साथ वादा खिलाफी इन्होंने किया, तो ये सारे चीज़ों को लेकर के हम जवाब देना चाह रहे थे और सरकार से प्रश्न करना चाह रहे थे कि आपने जो वादा किया, उस वादा का क्या हुआ। क्या अभी भी जो 2-2.5 महीने का समय है, इसका आप सदुपयोग करने वाले हैं, या अभी भी बस 1 लाख रुपया देंगे बोल के 1000 में ही सिमटने वाले हैं? यही सब प्रश्न पूछने के लिए हम लोग समय मांगे थे और वो हमारा अधिकार है। उनका काउंटर ये रहता है कि बॉर्डर तो बीएसएफ के अंतर्गत आता है, गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो फिर अगर जो वहाँ से घुसपैठ हुआ है इसके लिए तो केंद्र सरकार ही जिम्मेवार है। उनका काउंटर ये है, उस पर क्या जवाब दीजिएगा उनको? जैसे ये विधानसभा के सदन के अंदर बैठे रहते हैं, लेकिन ये बातें करते हैं लोकसभा का और केंद्र का। अरे पहले झारखंड की स्थितियों को, परिस्थितियों को देखिए, उसके बाद आप केंद्र को देखिएगा। ये देखना ही नहीं चाहते हैं, आंख में पट्टी बांध लेते हैं। आपने देखा होगा कि सत्ता पक्ष के जितने लोग बोलते हैं अपनी बातों को रखने का काम करता, सीधे केंद्र पे चले जाते, सीधे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पर चले जाते। अरे यहाँ पर आप बोलिए, जहाँ पर जनता चुन के भेजी है, उसके बाद जिसको जाना होगा सो केंद्र जाएगा। गए ना 4 माननीय विधायक लोकसभा चुन करके गए, वो अब वहाँ बात रखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर हैं विधानसभा में, तो हमको यहाँ की बात रखनी चाहिए, अपने जिले की बात रखनी चाहिए, अपने विधानसभा की बात रखनी चाहिए, अपने झारखंड की बात रखनी चाहिए। तो इस चीज़ को ये लोग इग्नोर करके सीधे एक लास्ट सवाल होगा। आरजेडी ने 22 सीटों की मांग की है। क्या लगता है कि आरजेडी का इम्पैक्ट, लालू यादव तेजस्वी का इम्पैक्ट यहाँ पे झारखंड में है? क्योंकि बार बार जिक्र होता है
क्योंकि लालू यादव यादवों के नेता हैं, तो यादव वोट बैंक पर यहाँ बिहार में भी, झारखंड में भी पकड़ है। क्या कहेंगे एक यादव नेता होने के नाते आप? क्या हम यादव की नेता नहीं है क्या? हम 5 साल तक शिक्षा मंत्री रहे। हम अपने क्षेत्र से 2-2 बार विधानसभा जो जीत के आए हैं, पहले जिला परिषद जीत के आए, उसके पहले गरीबों को पढ़ाने का काम करके आए। हम यादव नहीं है क्या? तो यादव का नेता कोई नहीं, हम एक कार्यकर्ता के नाते कार्य करते हैं और जो लोगों की सेवा करेगा, जो लोगों की चिंता करेगा, नेता वही होगा।